हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर है पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट उन्हें डिस्कस करते हैं अलोंग विथ सॉल्विंग सर्टेन एमसीक्यूज, जिससे आपकी प्रिपरेशन ऑफ दैट टॉपिक होलिस्टिकली आपको जो है वो टॉपिक समझ में आ जाए। इस सेशन में हम मॉड्यूल बी का चैप्टर 12 विच इज फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये डिस्कस करेंगे। एंड जो इस चैप्टर में से डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो क्योंकि अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन आवर बुक और उन्हें हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा आपके सामने शेड्यूल है पूरे के पूरे वीक का, जहां पर हम कंप्लीटली फ्री है जो ऑनलाइन क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो इस शेड्यूल में एएफएम, पीपीबी एज वेल एज आई एंड आईएफएस के सारे लेक्चर्स और उनके टॉपिक्स वगैरह दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू। यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट एक्चुअली इज इकोनॉमिक्स। अगर हम थोड़ा बहुत आपका अगर आइडिया है इकोनॉमिक्स का, तो यहाँ पर उस चीज को हम कह सकते हैं कि वी हैव एन आइडिया कि अगर किसी भी तरीके की प्रोडक्शन होती है और वो प्रोडक्शन या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है जिससे कोई इकोनॉमिक, जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज वेयर मनी या फिर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इज एक्चुअली इन्वॉल्व। आज के डेट की अगर हम बात करें तो मेनली मनी और ट्रांजैक्शन ऑफ मनी से ही इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, राइट। तो कौन कौन से एक्टिविटीज एक्चुअली होते हैं एक टिपिकल इकोनॉमी में। किसी भी इकोनॉमी को आप ले लो, यूएस को ले लो, इंडिया को ले लो, किसी और कंट्री का इकोनॉमी या फिर किसी रीजन का इकोनॉमी अगर आप ले लो, द सेम थ्री इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है, वो होती है। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अब इस प्रोडक्ट को बनने के बाद इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जो भी लोग इसे कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल सोप की फैक्ट्री है तो उसे बनाया जा रहा है, दैट इज प्रोडक्शन। उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग जो कंट्रीज है, एक्सपोर्ट भी होता है तो अलग अलग जगह ये जाएगा और फिर वो कंज्यूम होता है। तो ये तीन जो मेन प्रोसेसेस हैं, इनके इर्द गिर्द जो और भी प्रोसेस होते हैं, ऑल ऑफ देम कम एज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड डिस्कशन को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, राइट। इतना इजी नहीं है, और भी बहुत सारे पहलू यहाँ पर है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं, थोड़ा बहुत हमें आइडिया है कि ये तीन एक्टिविटीज इकोनॉमिक्स का पार्ट बनते हैं। और भी जो पहलू है वो भी देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, इसका ये कौन से लैंग्वेज में से और इस वर्ड का मेन मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं, इसको ब्रेक करके। ग्रीक ऑइकोस से जो इकोनॉमिक्स का इको वाला पार्ट है वो निकला हुआ है, ठीक है। ऑइकोस का मतलब होता है होम। अब यहाँ नेक्स्ट पार्ट जो है नेमिन, दैट इज ऑल्सो ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है ये टर्म, विच इज मैनेजमेंट एंड डिस्पेंसेशन, यानी कि होम से रिलेटेड मैनेजमेंट, दैट इज एक्चुअली इकोनॉमिक्स, होम मैनेजमेंट। तो होम मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स कैसे हुआ, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे किसी की इनकम या फिर किसी का जो सैलरी है वो आता है उनके पास, और वो सैलरी एक्चुअली वो किस तरीके से खर्च करेंगे। पहला तो वो देखेंगे कि एकदम एसेंशियल नेसेसरी एक्सपेंडिचर क्या है। फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, किसी को पैसे किसी और लोन वगैरह के लिए पैसे देने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर होने के बाद वो क्या देखेंगे, और भी कुछ लीजर एक्सपेंडिचर्स हम करें, यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हमें जो है सेटिस्फेक्शन दे, इस तरीके का। फॉर एग्जांपल ईटिंग आउटसाइड या फिर लंच पे या फिर कोई टूर पे जा रहे, दैट। ये सब होने के बाद देखेंगे कि सेविंग्स हो रही है या नहीं, सेव करेंगे फटाफट से, ठीक है। और इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। लेट से कोविड का टाइम है तो ये दोनों को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, बट हम इंपॉर्टेंस देंगे टू सेविंग्स, हम इंपॉर्टेंस देंगे टू द मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हमने पैसों को मैनेज किया। ये एक एक्टिविटी है, सिंगल एक्टिविटी, इसे हम इक्वेट कर सकते हैं टू द फैमिली, घर का जो बजट है वो हम कर रहे हैं, तो ये एक एक्टिविटी है। इसी तरीके से बहुत सारे एक्टिविटीज होम मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं जहाँ पर मनी या इकोनॉमिक्स इज इन्वॉल्व। सो ऑल ऑफ दोज एक्टिविटीज से एक्चुअली इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन जो है निकल कर आया। अब अलग अलग जो
इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है उनकी अंडरस्टैंडिंग और उस टाइम के हिसाब से। एडम स्मिथ नाम के इकोनॉमिस्ट, इन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स को, और इनकी जो बुक है बहुत ही फेमस बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसे शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस बुक भी कहा जाता है। इसमें आप देख रहे हो द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज वेल्थ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, मेनली इन्होंने ये कहा, क्योंकि पुराने ज़माने में होता ही ये था, किंग्स थे और उसके बाद में धीरे धीरे डेमोक्रेसीज जो है वो आए, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा जो मनी है वो एक जगह इकट्ठा रहता था, या फिर किंग्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सोना इस तरीके से एटलीस्ट इंडिया में तो रहता था, बाहर के कंट्रीज में भी जैसे रोमन एम्पायर है वहाँ पर था। तो वेल्थ से रिलेटेड काफ़ी चर्चा होती है, और इस वेल्थ को मैनेज करने का पूरा स्टडी है इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये कहा गया उनके द्वारा। हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अगर हम इस एडम स्मिथ की डेफिनेशन की बात करें, और ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक एक डेफिनेशन है, यानी कि वेल्थ से रिलेटेड ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक टर्म्स पर डिफाइन किया है इन्होंने। इस वजह से एडम स्मिथ को कहा जाता है कि इनकी डेफिनेशन जो दी गई है वो वेल्थ डेफिनेशन है। तो आप याद रख सकते हो एडम स्मिथ इज रिलेटेड टू व्हाट वेल्थ डेफिनेशन। अब मार्शल्स डेफिनेशन, ठीक है, ये हम देखते हैं फटाफट से। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इनकी जो है बुक थी, इस बुक में इन्होंने इससे रिलेटेड बात की है, जहां पर इन्होंने डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को एज अ स्टडी ऑफ वेलफेयर। अब वेल्थ वेल्थ की कितनी बात करें, अब ये वेल्थ जो जैसे जैसे बढ़ रहा था, जैसे यूरोप में मेनली अगर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जो है वहाँ पर विक्टोरियन जो एम्पायर है वो शुरू हुआ। विक्टोरियन पीरियड में बहुत सारे लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आते, इंडस्ट्री स्टार्ट हुए, और ये अर्बन एरियाज में ये लोग जब रहते तो बहुत ही बुरी कंडीशंस में रह रहे थे, बहुत सारे लोग, वेरी पुअर पीपल भी वहाँ पर रहते थे। तो एक टर्म पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा उस समय देखा गया, पहले भी थे बट इतना पॉवर्टी लार्ज स्केल पर उस टाइम पे देखा गया, एंड धीरे धीरे आज के डेट में वी नो अबाउट दिस। तो ये पॉवर्टी से एक और टर्म जुड़ा हुआ है विच इज कॉल्ड वेलफेयर, ठीक है। तो नॉट जस्ट पॉवर्टी बट वेलफेयर ऑफ एवरीवन, और ये इकोनॉमिक टर्म्स में जब होता है उसका मेन मतलब है कि जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है लोगों की, कम से कम भाई वो तो अवेलेबल करवाओ, और वो कौन अवेलेबल करवाएगा, मेनली द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दैट इज वेलफेयर। तो स्टडी ऑफ वेलफेयर होता है इकोनॉमिक्स, ये कहा गया। लोगों की वेलबींग को प्रमोट करने का मेन दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन दिस इकोनॉमिक्स, और इनके जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है वो 1890 में आए, और इससे रिलेटेड बात इसने की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एम मार्शल, इन्होंने कौन सा डेफिनेशन दिया, वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है, रिवर्स कर दो। अब नेक्स्ट है लियोनेल रॉबिन्स, और इन्होंने डेफिनेशन जो दिया है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और काफ़ी जो है इससे रिलेटेड डिस्कशन भी हुआ है। तो इस डेफिनेशन को स्कैरसिटी डेफिनेशन कहते हैं। तो ये काफ़ी क्लियरली आगे हम जो है इन स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो ये रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है, इनकी अगेन इनकी भी बुक थी द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, तो इसमें इसके बारे में इन्होंने बात की है। इसे स्कैरसिटी डेफिनेशन इसीलिए कहा जाता है, लेट्स इमेजिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आज के डेट में आपके पास इफरात पैसा होता, बहुत पैसा होता, तो आप क्या क्या करते? तो आपके डिजायर्स जो हैं, वांट्स जो हैं, वो कभी भी लिमिटेड नहीं रहते, अनलिमिटेड वांट्स हैं हमारे, हमारे रिक्वायरमेंट जो है अनलिमिटेड होते हैं, डिजायर्स अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी कि पैसा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वो कैसा है, दैट इज लिमिटेड। बहुत ज़्यादा तो नहीं, हम एक दिन में 10 बार तो होटल में जाके नहीं खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे 5 स्टार। तो दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इवन फॉर जिसकी जो है बहुत ज़्यादा इनकम है, पेट खराब हो जाएगा भाई। तो वो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, इवन दो वी वांट टू ईट, बॉडी विल नॉट सपोर्ट, और पैसे भी नहीं है, तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। तो हाउ टू यूज़ दीज रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए कैसे यूज करना है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस वजह से स्कैरसिटी इज ऑफ व्हाट, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, स्कार्स रिसोर्सेज है, बट हमारे वांट्स अनलिमिटेड है। तो इन दोनों के बीच का जो समन्वय है वो कैसे होगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये काफ़ी सटीक और सही भी लगता है, ये डेफिनेशन प्रैक्टिकली भी एप्लीकेबल है। एंड एंड्स एंड मीन्स, एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स इसे जो है कहा जाता है इस डेफिनेशन को, एंड
ये है कि जो रिसोर्सेस हमारे पास है इसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो एंड्स हमें रीच करने यानी कि जो वांट्स हमारे हैं उसको फुलफिल करने के लिए वी नीड रिसोर्सेस, और वो रिसोर्सेस कैसे है, स्कार्स। स्कार्स यानी कि बहुत कम है, लिमिटेड है। और ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उनके मल्टीपल यूजेस है। फॉर एग्जांपल पैसा है, पैसा होगा तो आप होटल में खा सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, आप कोई और एक्टिविटी कर सकते हो, कार में घूम सकते हो, आप जो है घर खरीद सकते हो, एनीथिंग। तो इसके अल्टरनेटिव यूजेस है, तो इन्होंने ये सब कहा। तो एक तो सवाल ये है कि जब पैसा है मेरे पास तो वो लिमिटेड है और अनलिमिटेड वांट्स को कैसे मैं फुलफिल करूं। दूसरी बात कि ये ही पैसा अलग अलग चीज़ों में एक ही समय पर यूज़ किया जा सकता है। तो ऑल्टरनेट जो यूजेस उनमें से कौन सी चीज पर मैं इस पैसे को यूज करूं। तो दो क्वेश्चंस यहाँ पर है और इनको सॉल्व करने का पूरा स्टडी, दैट इज द स्कैरसिटी डेफिनेशन, इन्होंने दिया। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। लाइक आर वांट्स का अलग अलग तरह के वांट्स होते हैं हमारे, बायोलॉजिकल सोशल नीड्स होते हैं। फूड चाहिए हमें डेफिनेटली, क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए, इसके साथ साथ सोशल नीड्स, फैमिली, फ्रेंडशिप, सेफ्टी, पावर, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। इन सभी के लिए हमें क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो वांट्स हमारे अनलिमिटेड हैं और इसके सामने जो रिसोर्सेस मीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं दैट इज लिमिटेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लो इतने प्लेट्स एंड ये जो है इसमें राइस और अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। पर हमारा पॉपुलेशन क्या हो रहा है, दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, और जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचेंगे या नहीं पता नहीं। तो फूड का एग्जांपल लेकर ही हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि मीन्स आर वेरी वेरी लिमिटेड। हमारे जो रिक्वायरमेंट है दे आर वेरी, वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो स्कार्स हमारे रिसोर्सेस हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेस स्कार्स कब होंगे, जब यहाँ पर जो सप्लाई हो रहा है लेट्स से 10 प्लेट्स हैं, बट लोग कितने यहाँ पर, 1000 लोग तो दिख रहे हैं राइट। तो 100-200 लोग तो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो दैट इज वाई 10 प्लेट्स इतने लोगों को फीड नहीं कर सकते। तो सप्लाई कितनी है, 10 की, डिमांड कितनी है, इतनी। तो सप्लाई इज वेरी लेस दैन डिमांड, इस वजह से ये नहीं हो सकता। इसके सामने हम थोड़ा सा इस चीज को और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि स्कार्स का मीनिंग क्या होता है। स्कार्स का मतलब ये होता है कि सप्लाई इन कंपैरिजन टू डिमांड कम है, ठीक है, दैट इज स्कार्स। अब ये थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि स्कार्स क्या है। लेट्स से ये आपके सामने ऑमलेट है, ये दिख रहा है आपको, ये हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। और ऑब्वियसली जो नॉन वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है, उनको तो खाना ही है। तो ये डिमांड में है। बट अगर हम कहें कि एकदम आप वो जो है वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर एकदम एग्स और ऑमलेट्स इस तरीके से मिल ही रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ऐसा है क्या, सप्लाई अनलिमिटेड है क्या? नहीं, सप्लाई तो लिमिटेड है, लो सप्लाई है। पैसे दोगे तो मिलेगा आपको एग एंड देन यू कैन मेक इट। लो सप्लाई इन कंपैरिजन टू डिमांड, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्कार्स, ठीक है। डिमांड इसकी लेट्स से 100 की है, 100 चाहिए, बट ओनली 50 जो है ऑमलेट्स बनाए जा सकते हैं एक समय पे। तो ऐसा हो सकता है, देर इज ये एक ब्रॉड जो है कंपैरिजन है। तो जब सप्लाई, सप्लाई तो है, हम क्या ये कह सकते हैं कि सप्लाई कम है? नहीं, ठीक है, पर डिमांड के कंपैरिजन में कम है, तो इस वजह से दैट इज कॉल्ड स्कार्स। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से ये खराब अंडा है, तो इस ये चीज डिमांड में रहेगी? नहीं। सप्लाई इसकी लेट्स से 10 अंडे खराब निकल जा रहे हैं, लेकिन डिमांड तो जीरो है, ठीक है। सप्लाई तो लो है, 10 तो कम नंबर होता है, बट डिमांड के कंपैरिजन में ये कम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे स्कार्स नहीं कहेंगे। डिमांड काफ़ी लो है यहाँ पर, सप्लाई डिमांड के कंपैरिजन में कम नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो इस वजह से स्कार्स नहीं है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो स्कार्स नहीं कहलाएगा। तो स्कार्स की डेफिनेशन भी समझना ज़रूरी है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल, ये जो वीट है इसका ले लेते हैं, डिमांड में है, जी हाँ, सप्लाई इसकी कम है, सप्लाई डिमांड के कंपैरिजन में कम है, सो इट इज कॉल्ड स्कार। सिमिलरली ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, डिमांड में बहुत ज़्यादा, सप्लाई कम है, बहुत कम है, एंड ये जो सप्लाई है डिमांड के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्कार्स, ठीक है। स्कार्स इज रिसोर्सेज कौन से, लेस सप्लाई इन कंपैरिजन टू डिमांड, ठीक है। फटाफट से अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो भी मीन्स है, पैसे अगर आपके पास है तो फूड आप खरीद सकते हो, या फिर आप क्लॉथ्स खरीद सकते हो, या फिर किसी फ्रेंड को खुश कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर जो है पैसे सेविंग्स में डाल सकते हो। तो अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, और इन चीज़ों को सॉल्व करने का पूरा जो यहाँ पर क्वेश्चन है दैट इज ओनली अबाउट इकोनॉमिक्स। तो रिसोर्सेज आर स्कार्स,
मल्टीपल यूजेस हैं, दैट इज वाई देर इज रिक्वायरमेंट टू मेक अ चॉइस। एक चॉइस हमको करनी होगी कि हम किस चीज़ के लिए हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करें, एंड दैट चॉइस ऐसा होना चाहिए कि मोस्ट एसेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अफोर्डेबल तरीके से हम किसी रिसोर्स को जो है पा सकें। एंड इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एंड आई होप अब आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि दो टर्म्स स्कार्स एंड मल्टीपल यूजेस, ये दो टर्म्स इकोनॉमिक्स के स्केसिटी डेफिनेशन में कैसे फिट हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? रिलेशन बिटवीन एंड्स, यानी कि हमारे जो वांट्स है, एंड स्कार्स मीन्स यानी कि जो रिसोर्सेज बहुत कम है, विच हैव अल्टरनेट यूजेस, कम है एज वेल एज उनके अल्टरनेटिव यूजेस है, और एक ही समय पे अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है। तो वी हैव टू डिसाइड कि किस में यूज़ करूं और कितना यूज़ करूं, कैसे मैं यूज़ करूं उसे। दैट इज ऑल द डिस्कशन ऑन स्केर्सिटी डेफिनेशन। ठीक है, तो ये सारे हम डेफिनेशंस बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। सो इसके साथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर होगा। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस। द विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टर्म इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इससे रिलेटेड इकोनॉमिक्स, इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ रिसोर्सेज कैन बेस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इकोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इकोनॉमी। ये दोनों तो सही है, हमें समझ में आ रहा है, बट ये लैटिन ने हमने चीख चीख के हम पढ़ चुके हैं कि ये ग्रीक वर्ड है। सो दिस इज नॉट करेक्ट, दैट इज वाई 1 and 2 ओनली, सी विल बी द राइट आंसर। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आपको ये पढ़ना है। पॉज द वीडियो, go through the question and answer the question in the comment section. I hope you are liking these sessions. If yes, you can give us a like, share and you can subscribe the channel. साथ के साथ आप comment भी कर सकते हो in the comment section whether the videos are helping you or not, या फिर कोई improvement की ज़रूरत है। आंसर ज़रूर कमेंट करना, कुछ करना या नहीं। एंड इसके साथ साथ कोई क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। ठीक है, इससे इस पर आप मेल कर सकते हो अपनी क्वेरी, या फिर यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ फीडबैक विथ रिस्पेक्ट टू दीज वीडियोस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।